13 और 14 पद को पढ़ेंगे। जी, कोई भी पढ़े। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा, मसीह यीशु के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। तुम निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है, क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर दिया। जिसने दोनों को, किसको? मुझे और परमेश्वर को, जिसने दोनों को एक कर दिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी, और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में आ गई थी, ढा दिया, यानी कि गिरा दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में इस तरह लिखा है, अब जो तुम मसीह यीशु में पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट आ गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को क्या किया? ढा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है कि हम और आप जो थे वो पापी थे। हालेलुया। बाइबल बताती है कि हम शुरुआत से ही पापी थे। जब माँ के गर्भ में आए, ध्यान से सुनिएगा, सभी लोग अपना अटेंशन इधर देंगे। जब हम माँ के गर्भ में आए तो ही हम पापी थे। अब ये सोचने वाली बात है कि अब हम पापी कैसे हो गए? जब माँ के गर्भ में थे तो हमने तो कुछ नहीं किया, फिर हम पापी कैसे हुए? हम पापी कैसे हुए? मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। कभी देखा है किसी व्यक्ति को दुर्बलता रहती है तो वो अस्पताल में जाता है और डॉक्टर उससे कहता है कि तुम्हें क्या करना होगा? ब्लड चढ़ाना होगा, है? बोलता है ना? अगर आप कमजोर हैं तो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा कि भाई ये व्यक्ति कमजोर हो गया है, इसको रक्त की आवश्यकता है, आपने 1 यूनिट या 2 यूनिट आपने ब्लड देना होगा। और आप क्या करते हैं? 1 यूनिट या 2 यूनिट ब्लड लेकर आते हैं, स्वस्थ ब्लड, और उसे चढ़ाया जाता है। उसके शरीर में और भी तेजी आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है और वो अच्छा होने लगता है। उसकी कमजोरी, उसका सर घूमना या वगैरह वगैरह जिससे भी वो पीड़ित है वो अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर उसी स्वस्थ ब्लड के जगह आपके शरीर में कोई किसी HIV पेशेंट का ब्लड डाल दिया जाए, आपने तो गलत काम नहीं किया, आपने कोई कुकर्म नहीं किया, आपने कभी कोई व्यभिचार नहीं किया, लेकिन किसी HIV पेशेंट का ब्लड आपके ब्लड में चढ़ा दिया जाए तो आप क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? आप संक्रमित हो जाएंगे। आपका रक्त जो है वो संक्रमित हो जाएगा, क्योंकि आपके शरीर में अब कौन सा लहू दौड़ रहा है? HIV वाला लहू दौड़ रहा है। आप अच्छे थे, आपके शरीर में अच्छा लहू था, चूंकि लहू आ चुका है इसलिए अब क्या हो गए? आप संक्रमित हो गए, क्योंकि आपको गंदा लहू चढ़ गया है, गंदा खून चढ़ाया जा चुका है। इसी तरह हम सब ठीक थे, लेकिन जब पाप का लहू जो आदम की नस्ल से हमारे और आप तक पहुंचा, क्योंकि हम सब किसकी संतानें हैं? आदम की संतानें हैं, हमारे वंशज वही हैं। भाई मेरे अंदर जो लहू है वो मेरे पिताजी का लहू है, मेरे पिताजी के अंदर जो लहू था वो उनके पिताजी का है, उनके पिताजी के अंदर जो लहू था वो उनके पिताजी का है। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, जब इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे तो हम देखेंगे हमारे अंदर किसका खून है? आदम का खून है। और आदम का खून पवित्र खून से क्या बन चुका था? अपवित्र खून बन चुका था। और अब वो खून किसके अंदर है? हमारे अंदर था। और इसी पाप ने, इस लहू ने, इस पाप के लहू ने हमें क्या करार कर दिया? पापी करार कर दिया। और बस बात यही रुकी नहीं, एक तो हमारे अंदर पाप का लहू था, और दूसरी बात हम स्वयं तरह तरह के पाप करते थे। व्यभिचार करते थे, नशा करते थे, गालियां बकते थे, झगड़े करते थे, ईर्ष्या करते थे, जलन करते थे, मारपीट करते थे। बात यही पे रुकी नहीं, अब तो हमने परमेश्वर के विरोध एक और परमेश्वर बना लिया और उसकी भी इबादत करने लगे। सबसे बड़ा पाप हमने ये किया। और जब हम पाप में लिप्त हो गए तो बाइबल बताती है कि हम परमेश्वर से दूर हो गए। हमारे
और हमारे परमेश्वर के बीच में एक दीवार अगर खड़ी हुई, हम जितना भी आवाज मारते हमारा परमेश्वर को सुनाई नहीं देता है। याद रखिएगा, यदि आप पाप करते हैं तो आपकी प्रार्थना कभी परमेश्वर तक नहीं पहुंचेगी। यदि आप गंदे काम करते हैं, व्यभिचार करते हैं, आपकी प्रार्थना कभी परमेश्वर तक नहीं पहुंचेगी। आप जितना भी गिड़गिड़ा लीजिए, जितना भी अन्य भाषा कर लीजिए, 1000 बार बाइबल पढ़ लीजिए, लाखों रुपए दशमांश दे दीजिए, लेकिन आपकी प्रार्थना प्रभु तक नहीं पहुंचेगी यदि आपके अंदर पाप का अंश काम कर रहा है। तो बाइबल कहती है हम सब पापी थे। रोमियो की किताब जब आप पढ़ते हैं उसके 3 अध्याय और 23वें पद में लिखा हुआ है ऐसा, हम सब पापी थे और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए थे। जब हम पाप करते हैं, बाइबल बताती है, जब हम पाप करते हैं तो परमेश्वर की दया, परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर के आशीषों से हम दूर हो जाते हैं और हमारे परमेश्वर के बीच में क्या होता है, एक दीवार आकर खड़ी हो जाती है जो हमें परमेश्वर से मिलने नहीं देती है, ना कि परमेश्वर के आशीषों को हम तक पहुंचने देती है। ये इसलिए कि पाप मेरे और मेरे परमेश्वर के बीच में क्या हुआ, एक दीवार बनकर खड़ा हो गया। और बाइबल में जब हम पढ़ते हैं इफिसियों की किताब में, तो बाइबल कहती है यीशु मसीह जो निष्कलंक था, बात मत कीजिए, जो यीशु मसीह निष्कलंक था, उसने अपने आप को हमारे और आपके लिए क्रूस पर दे दिया और हम सबके गुनाहों को उसने अपने ऊपर ले लिया। और उस क्रूस पर से जो लहू बहा, वो लहू छुटकारे का लहू था, वो लहू हमारे क्षमा का लहू था। और उस लहू ने क्या किया, फिर से हमें क्या किया, परमेश्वर की नजदीकी में लाने का काम किया। हम जो परमेश्वर से दूर हो गए थे, उस लहू ने क्या किया, फिर से हमें उसकी हुजूरी में लाने का क्या किया, उसकी उपस्थिति में लाने का काम किया। यीशु का लहू बहुत जरूरी है हमारे लिए। यदि हम मसीह पे विश्वास करते हैं, यदि हम आशा में हैं कि यीशु हमारा आएगा, यीशु हमारा खुदा है, यीशु हमारा सब कुछ है, तो यीशु का लहू आप अपने ऊपर जरूर लगाइए, क्योंकि यीशु का लहू आपको तमाम ऐसी गलतियों से, तमाम पापों से, तमाम अपराधों से आपको क्षमा करेगा, आपको शुद्ध करेगा, क्योंकि वो लहू सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बहाया गया था। बाइबल में आप पढ़ेंगे तो देखेंगे यीशु मसीह जो क्रूस पे लटकाया गया, उसका शरीर का पूरा लहू एक एक कतरा निचोड़ कर नीचे आ गया, भूमि पर आ गया, और वो मेरे और आपके लिए था, इसलिए कि वो हमारे और उस खुदा के बीच की दीवार को तोड़ा जा सके, हमारा स्वयं फिर से मिलाप किया जा सके, हम जो बंधन में थे हम आजादी पा सके, हम जो मृत्यु की ओर जा रहे थे हम फिर से स्वतंत्र हो सके, हम जो मृत्यु की ओर जा रहे थे हम फिर से क्या हो, हम फिर से एक बार जीवन की ओर जा सके। यीशु मसीह का लहू हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें पाप को ढांप देने की कुव्वत है। आपने देखा होगा, बाइबल में पढ़ा होगा, निर्गमन की किताब 12 अध्याय और उसके 13वें पद में ऐसा लिखा हुआ है। जब आप निर्गमन की किताब पढ़ते हैं 12 अध्याय, वहां पे ऐसा लिखा हुआ है 13वें पद में, पढ़ेंगे ब्रदर। और जिन घरों में तुम रहते हो, उन पर वो लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। अर्थात उस लहू को मैं देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा, तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी, और तुम नष्ट ना होगे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु के लहू में कितनी सामर्थ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु के लहू कितना जलाली लहू है। मिस्र के लोग इस्राएलियों पर 400 साल से हुकूमत कर रहे थे, उनको गुलामी में रखे हुए थे, और बाइबल बताती है कि जब मूसा के जरिए छुड़ाने का आह्वान हुआ, बार बार मूसा जाकर फिरौन को कहता था कि मेरे लोगों को जाने दे, तब क्या करता था, फिरौन अपने मन को मजबूत कर लेता था और जाने ना देता था। ऐसी स्थिति में परमेश्वर ने वहां पर एक के बाद एक विपत्तियां भेजी। कितनी विपत्तियां भेजी पता है? कितनी विपत्तियां भेजी? और अंतिम विपत्ति क्या भेजी?
सारे पहलौठे